नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य कंप्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर रीट आईटी में आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो, देखो लोग आईसीटी लिख रहे हैं। अरे भाई, आईसीटी अलग है, आईटी अलग है। लोग फर्स्ट ग्रेड में जो आईसीटी पढ़ी थी उसी के प्रश्न करवा रहे हैं। अरे भाई, नया साल आ रहा है, नई सीख लो, सिलेबस को मिलाओ। भाई, आईटी अलग है, आईसीटी का सिलेबस ही अलग है। जो आईसीटी लिखकर आपका टेस्ट ले रही है कोचिंग है, उनसे पहले ये तो पूछो कि आईटी और आईसीटी में फर्क क्या है। दोनों के सिलेबस में बहुत बड़ा फर्क है। आईटी का सिलेबस अलग है, वो तो फर्स्ट ग्रेड में जो आईसीटी पढ़ाते थे उसी के क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की बड़े धुरंधर जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं साइकोलॉजी का मास्टर हूं, मैं तो ये करवा दूंगा। अरे भाई, आप कोई बात नहीं, बहुत बड़े धुरंधर है, लेकिन आईटी और आईसीटी का फर्क समझे। दोनों में सिलेबस में रात और दिन का फर्क है। भाई देखो, एक बार मैच करके तो देखो, सिलेबस के नीचे लिखा हुआ आता है। आप विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। आज की क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया जो आपको भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, क्योंकि टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं उसमें भी आईसीटी लिख रहे हैं। अरे सिलेबस में सूचना तकनीकी नाम दिया है तो आप सूचना तकनीकी लिखो ना, तकलीफ क्या है। अरे भाई, रोज टेलर और सारा टेलर में बहुत फर्क है, ठीक है ना। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, महात्मा गांधी और राहुल गांधी भाई भाई नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए थोड़ा सा समझे और फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, एक चीज बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। डिलीट जितनी तेजी से होता है उतनी तेजी से डाउनलोड नहीं होता। डिलीट जितनी तेजी से होता है उतनी तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं। क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या फिर रिलेशन हो। दोस्तों, साथियों, मित्रों, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बना के रखो। वैसे आज 31 दिसंबर है, साल का अंतिम दिन, कल इस साल का पहला दिन, न्यू ईयर। कल मैं लाइव क्लास लूंगा आपसे रीट की सूचना तकनीकी की। कल लाइव वाली क्लास होगी। टॉपिक बहुत शानदार वाला रखने वाला हूं, बातचीत बहुत अच्छे से करने वाला हूं, तो तैयार रहिएगा। आज की क्लास देखने के बाद ठीक 6 बजे कल अपन लाइव मिलने वाले हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि जिनको वास्तव में सूचना तकनीकी में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, तो वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से कोर्स परचेज करें और कंप्लीट अप टू टॉपिक सिलेबस को कवर करें, ताकि आप ज्यादा अच्छे से बात कर पाए। आज के दिन का पहला क्वेश्चन बड़ा शानदार है, जानदार है, मोहब्बत और प्यार वाला है। जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए और आंसर दीजिए। बता रहा है कि डेटा संप्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी है। डेटा कम्युनिकेशन। भाई, हम यहां से दूसरी जगह पर डेटा भेज रहे हैं। नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट पैकेट्स के रूप में होता है। जब पैकेट्स में डेटा जाता है तो कौन से फॉर्मेट में जाएगा, तो आप देखो, मेगाहर्ट्ज नेटवर्क की स्पीड के लिए यूज नहीं करते। जहां पर प्रोसेसर है, या अपन कहें कि जहां पर रिफ्रेश रेट है, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। ये कुछ भी मतलब नहीं है। नैनो सेकंड कंप्यूटर, ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से संबंधित है। किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से। ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड से संबंधित है। भाई, हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, किलो हर्ट्ज का मतलब 1000 साइकिल, मेगा हर्ट्ज का मतलब 10 लाख साइकिल, तो 10⁻⁶ Hz मेगा हर्ट्ज होता है। नैनो सेकंड की बात करोगे तो 10⁻⁻9 नैनो सेकंड होती है। 10⁻⁻12 पिको सेकंड होती है, और 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड होती है। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, यस। आगे बढ़ते, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बिट पर सेकंड। आपने कहीं पर देखा है केबीपीएस, क्या देखा है? केबीपीएस मतलब क्या होता है? किलो बिट पर सेकंड। केबीपीएस का मतलब क्या होता है? किलो बिट पर सेकंड। किसका मतलब होता है? केबीपीएस का मतलब होता है। ठीक है ना, बात यहां तक समझ आ रही है ना? यस। क्या अब देखो, कहीं पर ऐसे बीपीएस लिखा मिले
तो इसका बाइट पर सेकंड होता है। क्या होता है? बाइट पर सेकंड। गुरुजी इतना फर्क क्यों? भाई ये बी बिट होता है, ये बी बाइट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शानदार वाला, जानदार वाला। मोबाइल फोन में प्रयुक्त, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए का यूज क्या होता है? एक होता है जीएसएम, एक होता है सीडीएमए। क्या होता है? एक होता है जीएसएम और दूसरा कौन सा होता है? सीडीएमए होता है। इसका मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है मेरी बात? इसे बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। पहले अमेरिका जैसे देश में सीडीएमए सर्विस का यूज करते थे। पुराने जमाने में रिलायंस की जो सिम आया करती थी वो सीडीएमए थी। सीडीएमए का नेटवर्क पहले जीएसएम से काफी तेज हुआ करता था, लेकिन आजकल जनरली हम कौन सी सिम का यूज करते हैं? जीएसएम का यूज करते हैं। तो जी अच्छा, एक और वर्ड लिख रहा हूं, एसएमएस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, 3 की तरफ सॉरी। बताइए, आप मोबाइल चलाते हैं? यस सर। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या संभव बनाती है? अब ब्लूटूथ की बात करूं तो ये एक प्रकार का पेन होती है। पेन का मतलब क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ क्या होती है? आपका पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है, सबसे छोटा। उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, मोबाइल फोन पे सिग्नल प्रसारण को नहीं, लैंडलाइन से मोबाइल को नहीं, सैटेलाइट टेलीविजन संचार नहीं। सिंपल भाषा में ए आंसर आ जाएगा कि उपकरणों के मध्य संचार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ रहा हूं 3 के बाद 4 नंबर पर। इंट्रानेट क्या है? दोस्तों अगर एक बात बताऊं मैं आपको, सिक्योरिटी के आधार पर अगर सिक्योरिटी का कंसर्न होता है तो एक होता है इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। और एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या कह रहे हैं? प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना कि जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। तो पब्लिक नेटवर्क कौन होता है? इंटरनेट होता है। और प्राइवेट नेटवर्क कौन सा होता है? इंट्रानेट होता है। दोनों के बारे में यहां हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बताओ, सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, द इंटरनेट यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाहरी कंपनियों के अंतरण ना, बाहरी क्या नहीं है, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। सूचना दो संस्थाओं के बीच नहीं, किसी संस्था के अंदर, एक संस्था के अंदर जो प्राइवेट रूप से नेटवर्क यूज किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंट्रानेट के नाम जानते हैं। दो संस्थाओं के बीच काम कर रहा है उसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। अगर मैं आपको समझाऊं कि टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या मिल जाए? आपके इंट्रानेट मिल जाए, प्राइवेट नेटवर्क मिल जाए, तो क्या बन जाता है? एक्स्ट्रानेट बन जाता है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दो नेटवर्क के बीच आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? देखो, अगर मैं कहूं मुझे एक ए कंप्यूटर है, एक बी कंप्यूटर है, इन दोनों को जोड़ना है, दोनों के बीच इंटरफेस करवाना है,
तो हमें एक डिवाइस का यूज करना होता है, उसे क्या कहते हैं, गेटवे। सर्वर तो किसी नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है, यानी जिससे बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। एक ही नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सर्वर का यूज कर रहे हैं। ब्रिज क्या करता है, नेटवर्क के बीच में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है मेरी बात। तो जनरल भाषा में गेटवे एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराता है। अलग अलग नेटवर्क भी हो सकते हैं और चाहे तो वो सेम प्रकार के नेटवर्क भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खालिस्तान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। देखो, एक नेटवर्क में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं। इससे जो भी कंप्यूटर जुड़ता है उसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, क्लाइंट। तो एक सर्वर से डेटा क्लाइंट पर जाता है, क्लाइंट से डेटा सर्वर पर जाता है। नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर की संख्या कितनी होती है, एक, और क्लाइंट कंप्यूटर की संख्या क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। तो सीधा इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, क्लाइंट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग में लिया जाता है। बताओ, किसी बाहरी संस्था को if an external organization is to be allowed to access the internal web pages then it is used। बताओ कौन से नेटवर्क का नाम आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि अगर हम ये कहें कोई बाहरी संस्था वेब पेज को एक्सेस करने देना चाहते हैं, तो देखो इंटरनेट तो होता है आपका कौन सा नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। ये कौन सा होता है आपका, प्राइवेट नेटवर्क होता है। कौन सा होता है, PRIVATE, प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये हैकर का कोई मतलब नहीं है, ये मल्टीपल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। तो अगर किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग में लिया जाएगा। देखो, ये तो किसी बाहरी यानी पब्लिक को यूज नहीं करने देगा, ये भी नहीं करने देगा, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सा है। देखो, सिंपल भाषा में पूछ रहे हैं, जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आप याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। इसमें डेटा कौन से फॉर्मेट में जाता है, 1 0 1 0 फिर 1, ऐसे ये डेटा डिजिटल होता है। ठीक है मेरी बात। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। देखो, प्रैक्टिकली ये आपका इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है, ये वाइड एरिया पूरी दुनिया में फैला नेटवर्क होता है। और अगर मैं कहूं कैंपस में, तो कैंपस में जो नेटवर्क काम आता है उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, या उसे हम लैन भी कह सकते हैं। लैन ऑप्शन में नहीं है, और जब लैन ऑप्शन में नहीं है तो हम इसे किस नाम से जान सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो आप बोल दो सर इसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं कहूं हमारा टेलीफोन है, क्या है, टेलीफोन है, उस टेलीफोन को हम हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोडेम। मोडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को किस में बदलता है, एनालॉग में बदलता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, मोडेम के नाम से जानते हैं। तो मोडेम मॉड्यूलेटर भी होता है और साथ में डीमॉड्यूलेटर भी होता है। तो मोडेम को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन। पढ़ो, अच्छा प्रश्न है, यहां से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मोडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, और दूसरा क्या नाम होता है, डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर आप सूचना तकनीकी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पहले ही कहा था आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोड के साथ क्लास को एंड करूंगा। डिलीट जितनी तेजी से होता है डाउनलोड
उतनी तेजी से नहीं होता है, क्योंकि सर्जन में समय लगता है, विसर्जन में नहीं, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो रिलेशन हो। दोस्तों बना कर रखें और हिम्मत रखें। नए साल की आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। कल लाइव क्लास में हम और आप लोगों के लिए प्यार भरा संदेश लेकर आएंगे। थैंक यू।